मेघनाथ अपनी विशाल सेना के साथ रणभूमि में युद्ध करने के लिए आ जाता है। मेघनाथ का सामना सर्वप्रथम सुग्रीव से होता है। सुग्रीव मेघनाथ से बोलता है कि रणभूमि में मेघनाथ तुम्हारा स्वागत करने के लिए आ गया है। तो मेघनाथ बोलता है, सुग्रीव तुम क्यों अपनी मौत को बुलावा देते हो? जाकर अपने स्वामी से कहो कि उनका काल युद्ध क्षेत्र में आ चुका है। सुग्रीव बोलता है कि स्वामी तक पहुंचने के लिए सेवक को तो सेवा का मौका दो मेघनाथ। इसी बीच मेघनाथ और सुग्रीव के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मेघनाथ ने सुग्रीव को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। उसी बीच अंगद मेघनाथ से लड़ाई करने आ जाता है। अंगद जी इंद्रजीत का सामना नहीं कर पाते हैं। इंद्रजीत बोलता है कि आज मेरा लक्ष्य तुम जैसे छोटे मोटे वानरों को मारना नहीं, आज मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्मण को मारना है जिसने मेरे छोटे भाई अतिकाय का वध किया है। जाओ और लक्ष्मण को यह बात कहो कि उसका काल आ गया है। वानर राज में राम और लक्ष्मण को जाकर बताया कि महाराज रणभूमि में इंद्रजीत बार बार लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। यह बात सुनकर लक्ष्मण अत्यधिक गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि भैया मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस अहंकारी का अहंकार उतारता हूँ। तो विभीषण बोलता है कि प्रभु वह बहुत विकट योद्धा है, उससे थोड़ा सावधान रहें। तो लक्ष्मण बोलता है कि भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज उसका अहंकार खत्म कर दूंगा। लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा लेकर रणभूमि में चले जाते हैं। लक्ष्मण के रणभूमि में पहुंचने से पहले हनुमान जी पहुंच जाते हैं और विशाल पत्थर उठाकर इंद्रजीत की तरफ फेंकते हैं, लेकिन इंद्रजीत के द्वारा बाण चलाया जाता है। उससे हनुमान जी के द्वारा फेंका गया पत्थर टकराकर वापस आ जाता है। हनुमान जी चौंक जाते हैं। इसी दौरान युद्ध भूमि में लक्ष्मण आ जाते हैं और इंद्रजीत से बोलते हैं कि मेघ के समान गर्जने वाले इंद्रजीत तुम्हारा काल आ गया है। मैं आज तुझे अपने भाइयों के पास यमलोक पहुंचा दूंगा। इसके बाद लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के एक जबरदस्त युद्ध शुरू होता है। कभी लक्ष्मण की शक्तियां शक्तिशाली निकलती है तो कभी इंद्रजीत की शक्तियां शक्तिशाली निकलती है। आपस में अपनी अपनी बड़ी बड़ी विशाल शक्तियों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे पर बाणों की बौछार करते हैं। दोनों योद्धाओं के बीच जबरदस्त युद्ध चलता है। इसी दौरान लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध प्रभु श्री राम देख रहे थे। विभीषण प्रभु श्री राम से बोलता है कि प्रभु सूर्यास्त से पहले इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध समाप्त होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सूर्यास्त के बाद इंद्रजीत की शक्तियां चौगुनी हो जाएगी और वह अदृश्य होकर युद्ध करेगा तो लक्ष्मण इंद्रजीत से नहीं जीत पाएगा। इसलिए प्रभु आप युद्ध भूमि में जाकर हस्तक्षेप करें। प्रभु श्री राम रणभूमि में चले जाते हैं और जाकर देखते हैं कि इंद्रजीत अदृश्य होकर बादलों के बीच में छुप रहा है और जोर जोर से हंसता है। लक्ष्मण श्री राम से बोलते हैं कि भैया आपके रणभूमि में आने पर इंद्रजीत डर से गायब हो गया है। तो विभीषण बोलता है कि लक्ष्मण आप इंद्रजीत को कम मत समझो, अदृश्य होकर युद्ध लड़ना इंद्रजीत से ज्यादा कोई नहीं जानता। राम और लक्ष्मण आसमान की ओर देखते रहते हैं, लेकिन इंद्रजीत कहीं दिखाई नहीं देता है। कुछ समय बाद अचानक से इंद्रजीत का तीर और बाण दिखाई देते हैं। इंद्रजीत का बाण अचानक चलता है और उस बाण से दो नाग बनते हैं। दोनों नाग आकर राम और लक्ष्मण को डस लेते हैं। सभी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण अचानक से बेहोश हो जाते हैं। विभीषण और वानर राज राम और लक्ष्मण को आकर संभालते हैं। राम और लक्ष्मण जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं।